तो राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले लोक देवता बाबा रामदेव के 641वें मेले का आगाज जैसलमेर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामदेवरा में 25 अगस्त को होने वाला है। रक्षाबंधन के पर्व से ही बाबा के दरबार में भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, रेलवे और सभी सरकारी एजेंसियां मिलकर व्यवस्थाओं का जिम्मा संभालती हैं। बाबा रामदेवरा का मेला बेहद खास होता है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस मेले की विशेषताओं और मान्यताओं के बारे में जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कलयुग के अवतारी लोक देवता बाबा रामदेव का 641वां भादवा मेला 25 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन अनाधिकृत रूप से बाबा के भक्तों का सैलाब बाबा की नगरी में उमड़ पड़ा है। पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ रामदेवरा मेला को लेकर राजस्थान ही नहीं, देश भर से श्रद्धालुओं का जमावड़ा हर साल यहाँ लगता है। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से पैदल आकर ये लोग अपनी तकलीफों, समस्याओं और दुखों को बाबा की पावन भूमि पर आते ही भूल जाते हैं और लीन हो जाते हैं बाबा की बयार में। 10 से 11 बार पैदल आया हूँ और 4-5 बार, अभी 5 साल से मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए अभी बेंगलुरु से आ रहा हूँ। हर साल आता हूँ, कम से कम 15 से 16 साल हो गए। आप गुजरात में आएगा बनासकांठा तालुको वाव, हमारा गांव ईटा है, ईटा कलेम्बुआ का મને બાપે પડસો આપેલ છે એટલે 1000 સાલ છે આ મંદિર હુआ ને તા દર બીજે 5000 વ્યક્તિનું જમણવાર ચાલે છે અને બાપાની તો જેટલી વાતો ના કરા એટલી ઓછી સવારના સમય એટલે હાથે તા મનુગુણ ભગવાન બાપો કરે છે। ये हमारे पुजारी साहब है और वहाँ के महंत भी है और यहाँ लगभग 21 साल से पैदल आ रहे हैं। हर साल एक बार आते हैं। कितने लोग आए हो? कितने आज हमारे संघ में 12 लोग हैं और 14 लोग लगभग 4-5 दिन पहले दर्शन करके गए। तो क्या मन्नत अभी आपने मांगी और वो पूरी हुई हो आपकी? बस हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा गांव सुखी रहे। बाबा रामदेव के वंशज गादीपति भूम सिंह तंवर ने बताया कि बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में सामाजिक समरसता का संदेश दिया और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया। बाबा के दरबार में जो भी भक्त मनोकामनाएं लेकर आते हैं, बाबा उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हर जाति, धर्म और समुदाय के लोग यहाँ आते हैं। बाबा रामदेव ने 5 पीरों को पर्चा यानी कि चमत्कार दिया है, इसलिए उन्हें पीरों के पीर रामसा पीर कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। यहाँ सभी समान है, कोई छोटा या बड़ा या वीआईपी नहीं, इसलिए सभी कतार में लगकर दर्शन करते हैं। बाबा रामदेव जी का 641वां मेला विद्युत रूप से 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में सामाजिक समरसता का संदेश दिया, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया और जो भक्त अपनी मनोकामना लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे किसी की आंखें नहीं होती तो आंखें देते हैं, किसी के पैर नहीं होते तो पैर देते हैं, हर मनोकामना पूरी होती है और सब जाति धर्म के लोग आते हैं। उनको रामसा पीर भी कहा जाता है, कई मुस्लिम समाज के भी लोग आते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा रामदेव जी ने 5 पीरों को पर्चा दिया था, इसलिए उनको रामसा पीर कहते हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। बाबा डिप्टी भवानी सिंह ने बताया कि कलेक्टर प्रताप सिंह और एसपी अभिषेक शिवहरे ने मेले की तैयारियों को लेकर लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि रामदेवरा एक ऐसा तीर्थ है जहां आने वाले श्रद्धालुओं की लाइन सड़कों पर 500 किलोमीटर तक नजर आती है। अहमदाबाद से रामदेवरा, जोधपुर से रामदेवरा, बीकानेर से रामदेवरा तमाम सड़क मार्गों पर पदयात्रियों की भीड़ रहती है। ऐसे में पुलिस ने 3 अलग अलग हिस्सों में जाब्ता लगाया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के पास चोरी की घटना न हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाकर मॉनिटरिंग की जाएगी। ग्राम पंचायत ने अपने खर्च पर हमें एक कंट्रोल रूम तैयार करके दिया। सड़क दुर्घटना और तालाब में डूबने से किसी की जान न जाए, इसलिए तालाब पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। सड़कों पर होने वाले हादसों में तुरंत सहायता मिले, इसके लिए जगह जगह पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने इस मेले को लेकर के हमेशा की तरह इसको 3 भागों में बांट करके अपना जाब्ता लगाया है। पूर्ण रूप में मेला 2 चीजें मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो पिछली 3, 4, 5 दूध से लगातार इतना प्रयास किया गया कि किसी भी व्यक्ति की जेब नहीं कटे,
क्योंकि ऐसी भीड़ भाड़ में सबसे ज्यादा समस्या रहती है भीड़ जेब कटने की या किसी की चैन कटने की, वो मुक्त हो। उसके लिए हमने पिछले 1.5 महीने पहले से सारी धर्मशालाओं में सघन तलाशी अभियान चलाया। दूसरा काम हमारा ये होगा कि कोई किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में या तालाब में डूब करके किसी की जान नहीं जाए, इसके लिए हमने एसडीआरएफ लगा रखी है और सड़क दुर्घटनाओं के लिए हमने जगह जगह पे पुलिस सहायता केंद्र बना रहे हैं, जिससे कि हर व्यक्ति को तुरंत सहायता मिले। रामदेवरा सरपंच समुंदर सिंह ने बताया कि इस बार पंचायत द्वारा 60 नए कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसका एक कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। इसका संचालन पुलिस करेगी। साथ ही आने वाले भक्तों के लिए तमाम व्यवस्थाएं हर साल की तरह ही की गई हैं। सफाई के लिए 3 जोन बनाए गए हैं। हर जोन में 75 सफाई कर्मी काम करेंगे। साथ ही 300 से ज्यादा सेवादार भी अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ ही मार्ग से अतिक्रमण भी हटाया गया है, जिससे भगदड़ की संभावना कम होगी। स्थायी रूप से एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें 60 से अधिक कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें 8 PTZ कैमरे हैं और 10 लाख की लागत से इस बार पूरे वर्ष भर के लिए स्थायी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसका संचालन पुलिस द्वारा किया जाएगा। अच्छा, मेले में सफाई व्यवस्था किस तरह की रहेगी? सफाई व्यवस्था का भी टेंडर कर दिया गया है और सफाई व्यवस्था भी 10 तारीख से शुरू हो जाएगी। 3 जोन में सफाई व्यवस्था होगी और 3 जोन के लिए 75-75 आदमी होंगे, तो सफाई कर्मी नियमित रूप से 24 घंटे सफाई करेंगे। और उसके अतिरिक्त 300 सेवादार आएंगे जो फाजिलका से आएंगे और उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। वो 12 तारीख को रक्षाबंधन के बाद यहाँ आएंगे और 15 दिन तक सफाई करेंगे। मेले से पहले बाबा की नगरी में दुकानदारों ने भी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि जब बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं तो दुकानदारों को रोजगार भी मिलता है, जिसमें प्रसाद की दुकान से लेकर बाबा की प्रतिमाओं और कपड़े के घोड़ों के व्यापारी और खान पान की चीजें प्रमुख हैं। व्यापारी ज्योति प्रसाद बताते हैं कि मेले की शुरुआत से 1 महीना पहले से ही देश भर से कई दुकानदार यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए हैं। दुकान कितनी आगे तक लगा पाएंगे ये संशय बना हुआ है। हालांकि व्यापारी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। इस बार अच्छी बारिश के कारण किसान अपनी खेतों की बुआई के बाद बाबा को धन्यवाद देने सैकड़ों किलोमीटर से पैदल यात्रा कर रामदेवरा आएंगे और अच्छा व्यापार सबको मिलेगा, ऐसी आशा है। मेला शुरू होने वाला है, इसको लेकर के देश भर से लोग दुकानदार यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस बार प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण के लिए कुछ तोड़फोड़ की गई, इसको लेकर दुकानदार आशंकित है। पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, प्रशासन कितनी दुकान आगे लगाने की छूट देगा नहीं देगा, छाया की व्यवस्था करेगा नहीं करेगा, इसको लेकर कुछ अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन जैसे जैसे मेला नजदीक आएगा वैसे वैसे व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएगी। दुकानदार सभी अपनी दुकानों को सजा करके माल भरने लग गए हैं और मेला इस बार भी बाबा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चलेगा। बरसात अच्छी हुई है, किसानों ने भी काफी चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। किसान पिछले लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे और जैसे जैसे बारिश के बाद में खेतों में अपना हल चलाने के बाद में लोग पदयात्रा करते हुए रामदेवरा पहुंचेंगे और पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, इस सब स्थानों से सैकड़ों की संख्या में लोग रक्षाबंधन के बाद में यहाँ रामदेवरा पहुंचना शुरू होंगे और पूरा भाद्रवा पदयात्रा करते लोग आएंगे और बाबा की समाधि के दर्शन करेंगे। बाबा रामदेव जी का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर विशेष चढ़ावे चढ़ाते हैं, जैसे कि कपड़े के घोड़े, चांदी का मुकुट और चांदी के घुंघरू। कपड़े का घोड़ा चढ़ाने की परंपरा बाबा रामदेव द्वारा दिए पर्चों से जुड़ी है। जिनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है वो लोग चांदी के घुंघरू बाबा के दरबार में बांधते हैं। मान्यता ये है कि जिन लोगों की क्या कहते हैं मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं, जिसकी जैसे श्रद्धा होती है, जिसकी जिसकी छोटी, अगर मान लो ज्यादा लखपति करोड़पति ने तो वो छोटा सा क्या कहते हैं कपड़े का घोड़ा लेकर आएगा, जिसकी जैसी इच्छा होती है उतना बड़ा घोड़ा लेकर आकर बाबा को समर्पित करता है। किसी को चर्म रोग होते हैं, किसी को बच्चे नहीं होते, पालनों में क्या कहते हैं घुंघरू नहीं बाजता उनके घर में, तो वो लोग अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो यहाँ पर चांदी के घुंघरू वो बाबा को लाकर चढ़ाते हैं। उनके पाँव में बजने चाहिए, जैसे हमारे घर में बच्चे चलते हैं उनके घुंघरू बजते हैं, इस तरीके से वो लाकर बाबा को घुंघरू चढ़ाते हैं। किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो छोटे छोटे चांदी के मुकुट बाबा को लाकर यहाँ पर चढ़ाते हैं। बाबा रामदेव को कलयुग का अवतारी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कलयुग में जन्म लेकर कई चमत्कार दिखाए, जिनमें से 24 चमत्कार प्रमुख माने जाते हैं। बाबा के भक्त गोपाल बताते हैं कि बाबा के इन्हीं पर्चों के कारण उन्हें भगवान माना गया। साथ ही आज लाखों की तादाद में भक्त दर्शन करने आते हैं। बाबा ने बचपन में कपड़े का घोड़ा उड़ाया, माँ की गोद में थे तब उबलते दूध को रोक दिया, मृत भांजे को जीवित किया। ऐसे ही पर्चों के कारण सबकी आस्था बाबा रामदेव से जुड़ी हुई है। हिंदू है वो सब रामदेव बाबा कहते हैं और जो मुस्लिम है वो रामसा पीर कहा जाता है इनको। और रामदेव बाबा के बहुत से पर्चे हुए हैं, जिनमें 24 पर्चे तो बहुत से माने जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मुख्य पर्चे हैं
जिनमें रामदेव बाबा ने बचपन में कपड़े का घोड़ा उड़ा दिया था, अपने माँ को गोद में थे और दूध को उफनते हुए दबा दिया था। फिर उन्होंने कहे तो अपने मरे हुए जो भांजा था उसको वापस जिवा दिया था। जो पाँव से नहीं चल सकते थे उनको पाँव से चलना शुरू किए। तो बहुत से पर्चे हुए हैं रामदेव बाबा के, ये कलयुग में माने जाते हैं। और अभी बहुत ही भीड़ चल रही है रामदेव बाबा के मंदिर में, बहुत से यात्रु है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। रामदेव बाबा के दर्शन करने के बाद में उनके पर्चा बावड़ी में दर्शन किए जाते हैं। उनके बाद में वहाँ से हम गुरु बालीनाथ जी है, उनका जो धाम है वहाँ पे हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। फिर हम वहाँ से पोखरण जो किला है वो देखने जाते हैं। कहा जाता है वो रामदेव बाबा के किला माना जाता है पोखरण वाला, तो वहाँ पर भी दर्शन देखने जाते हैं। वो भी पूरा दर्शन करके और फिर हम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए इनके दर्शनों के लिए पैदल आते हैं। बाबा रामदेव के भादवा मेला की विधिवत शुरुआत 25 अगस्त से होनी है, लेकिन अभी से ही पैदल यात्रियों के जत्थे बाबा के दरबार के लिए निकल चुके हैं। बाबा रामदेव समाधि समिति, प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है ताकि बाबा के दरबार में आने वाले यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बाबा रामदेव के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामदेवरा में ये मेला किसी त्योहार से कम नहीं है। एनडीटीवी के लिए जैसलमेर के रामदेवरा से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। एनडीटीवी की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।